जी, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट 5 कैफ 5 डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी। प्लाटिनम एनर्जी सिस्टम्स। ये ना मेरी ज़रा तसल्ली हो जाए, मुझे आवाज़ नहीं आई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो वॉल्यूम ऑफ था। मैं ज़रा दिल की तसल्ली के लिए वॉल्यूम ऑन कर लूँ। अच्छा जी, अब रिज्यूम। Platinum Energy Systems is a dealer of high performance industrial turbines. Each unit is purchased for rupees 85 million and sold on cash for rupees 100 million. तो ये कैश सेल प्राइस है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ टरबाइन इज 6 years। ऑन यकम मार्च 2023, स्टील डायनामिक्स लिमिटेड entered into a non-cancelable lease agreement with PES for one turbine for a lease term of 4.5 years। तो लीज टर्म 4.5 years है और लाइफ 6 years है। इस वजह से लेसर के लिए टेस्ट होता है, सिर्फ कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। तो 4.5 को डिवाइड करेंगे 6 से तो जवाब 75% आ रहा है। तो डेट्स वाई दिस लीज covers a major part of economic or useful life. That's why it is an operating, it is a finance lease। लीज खत्म होगी 31 अगस्त 2027 को। तो यकम मार्च 23 से गिन लें, यकम मार्च 24, यकम मार्च 25, यकम मार्च 26, यकम मार्च 27 और उसमें 6 महीने ऐड कर दें। The lease requires an initial payment of 20 million on यकम मार्च 23, followed by 4 more, यानी टोटल 5 किस्तें हो गई, इंक्रीजिंग बाय 4 million each year, पेबल ऑन यकम मार्च विद द लास्ट पेमेंट ड्यू ऑन यकम मार्च 27। अब पेमेंट्स प्लॉट करें जहन में, कब कब होंगी। यकम मार्च, यकम मार्च 23, यकम मार्च 24, यकम मार्च 25, यकम मार्च 26 और यकम मार्च 27। तो यकम मार्च 27 से 5 पेमेंट्स हो जाएंगी। बेसिकली शायद आपने ये फील किया हो कि 4.5 साल के अरसे के अंदर हम 5 किस्तें पे कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4.5 साल के अरसे के अंदर हम 5 किस्तें पे कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लीज है 4.5 साल की, ये 4.5 साल की लीज है। तो हम इसमें 5 किस्तें पे कर रहे हैं एडवांस में, 1 2 3 4 5, 5 किस्तें पे कर रहे हैं। तो बस ठीक है, नॉर्मल डिस्काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, इन चारों को इधर बुला लेंगे, पीवी निकल आएगी। हमने कौन सी टेंशन लेनी है आखिरी साल की अकाउंटिंग और ये साल, बस 4.5 साल के अरसे में 5 किस्तें पे करना कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। SDL incurred 5 million as initial direct cost, but SDL लेसी ने 5 मिलियन की आईडीसी की है, लेकिन लेसर ने कहा 1.5 मिलियन मेरी तरफ से लीज इंसेंटिव ले लो। अच्छा, ये मैं आपको क्लास में बता दूंगा, लीज इंसेंटिव जो है वो कब रेंटल से नेट करना है और कब आईडीसी से नेट करना है। लेकिन एक बात फिलहाल समझ लें और लिख लें और सोच लें कि जब भी ये आईडीसी के साथ अटैच करके एडजस्टमेंट दे दे, तो फिर सॉर्ट ऑफ लीज का किराया रिवर्स वो नहीं हो रहा वापस, बल्कि आईडीसी वापस हो रही है। तो प्लीज इसको आईडीसी के साथ नेट करें। बाकी कब रेंटल से करना है वो अलग डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह किसी दिन क्लास में छेड़ लेंगे। उसमें एक दो सवाल में आई कैप में भी थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो इंशाल्लाह आई कैप से मैं पता करके आपको बता दूंगा। तो उसने एक ही टाइप दो तरीके से एक दफा की हुई है, तो इसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ओके जी। अच्छा, कोई नहीं, ओके बोल रहा, ठीक जी। शुक्रिया। SDL is also contractually obliged to restore the site at the end of lease term with a PV of 8 million। अब ऑब्वियसली यार ये तो उसके लिए है, लेसी के लिए है, यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12% पर एनम। बट ये पीवी थी, इसको इसकी पीवी नहीं निकालनी थी, ये खुद पीवी थी। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज अल्हम्दुलिल्लाह 9% इन द लीज विच इज एक्सप्लिसिटली नोन टू लेसर। तो लेसर को पता है, सॉरी लेसी को पता है, मादरत मादरत, जो लेसी को पता है। तो मार्केट रेट जितने हैं भाई, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, इसलिए लेसर यूज करेगा हायर ऑफ इम्प्लिसिट एंड मार्केट रेट। देखो 13% यूज रेट होगा लेसर के लिए। और जो पेपर चेक कर रहे हैं, अगर किसी ने 13 की जगह कोई और रेट यूज किया तो उसको पूरे नंबर दीजिएगा, इस एडजस्टमेंट के 7 नंबर दीजिएगा, बस आधा नंबर काट लीजिएगा, 6.5 या 6 नंबर दे दीजिएगा। SDL's financial year end on 30 September. However, PES closes its books on 31 December। ओके।
अच्छा भाई, अब कहानी कुछ ऐसे है माय डियर। वैसे ही आपके समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही कि हमारा जो ईयर एंड है लेसर का, वो है 31 दिसंबर। ये तो बहुत आसान हो गया। 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24। तो हमारी लीज शुरू हो रही है यकम मार्च 23। तो एंट्रीज जो हैं, ऑब्वियसली अगली पेमेंट होगी यकम मार्च, अल्लाह आपका भला करे, 24 को। ये पहला रेंटल होगा, ये दूसरा रेंटल होगा, इसके बाद 3 रेंटल और होंगे यार। ये हमारा पहला ईयर एंड होगा और ये हमारा दूसरा ईयर एंड होगा। अच्छा माय डियर, अब जब कभी फाइनेंस लीज हो जाए मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में, तो माय डियर हम सवाल को स्टार्ट करते होते हैं, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द कॉस्ट। वर्किंग कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई इज, अल्लाह आपका भला करे, 20 जमा 24 जमा 28 जमा 32 जमा 36 होगी ना, पूरी 5। इस तरह ये जीआई आ जाएगी। तो बाकी लेसर की आईडीसी बार बार जनरल एंट्रीज में जाएगी, और ये तो अमाउंट ही लेसी के लिए दी हुई है 8 की। तो बस जीआई में अब हमने क्या करना था माय डियर, ये देख लें। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, 20 24 28 32 36, और पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। देयर इज नो पीवी ऑफ यूजीआरबी। तो बस आप मैनुअली डिस्काउंट कर देंगे सबको, -1 -2 -3 -4। तो ये आपकी एनआई निकल आएगी। अच्छा माय डियर, कुछ बच्चों ने ना अब एक चीज की, उन्होंने एक हरकत करने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर एंट्री की, एलआर डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, सेल क्रेडिट। ਹੁਣ बंदा पूछे, भाई पहले साल की जनरल एंट्रीज ही नहीं मांगी, और ये बच्चे कह रहे हैं ये एंट्री मैच नहीं कर रही। चलो वो सवाल बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं रखा, ये एंट्री मैच नहीं कर रही। सवाल पहली दफा बनाया था आपके लिए मैंने, पहले कभी ये सवाल नहीं बनाया। आपके सेशन में पहली दफा टेस्ट हो रहा, वो जो भी होगी सवाल बनाते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंट्री मांगी नहीं थी। हाँ, लेकिन जिस किसी के जहन में 1.5 रुपए की एंट्री आती, तो माय डियर वो 1.5 रुपए एक्सपेंसेस में जाना था। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर इस 1.5 रुपए को एक्सपेंसेस में डालता है। तो दूसरी एंट्री होनी थी यहाँ पे खड़े होके, 1.5 रुपए की एक्सपेंस डेबिट कैश डेबिट। भाई ये एंट्रीज की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आपने 31 दिसंबर 23 पे खड़े होके एंट्री करनी थी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, और यार वो तो हो ही जानी थी ना, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ये इंटरेस्ट आपने कितने अरसे का बुक करना था? ये इंटरेस्ट आपने बुक करना था 10/12। लेकिन ये बुक ही नहीं करना था। ये बुक इसलिए नहीं करना था कि हम पिछले साल की एंट्रीज ही नहीं मांगी 31 दिसंबर 23 के साल की। तो ये डेट की आईडीसी तो नहीं है लेसर की। क्यों नहीं है लेसर की? खुदा का खौफ करें, पीईएस तो लेसर है, पीईएस ने उसको डेट की आईडीसी दे दी। नहीं नहीं, लीज इंसेंटिव वो वाला जो होगा वो रेंटल में से माइनस करना होगा। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये उसने आईडीसी रीइंबर्स की है। एसडीएल इनकर्ड आईडीसी बट पीईएस रीइंबर्स्ड दिस। पीईएस ने उसको कहा कि इतना मेरी तरफ से ले लो। तो ये तो आप वो सवाल करें जाके, पता नहीं एक कौन सा सवाल था, अभी कोई बता दे। उस सवाल में भी एज इट इज यही था कि उसको उसको लेसर की फिर हमने आईडीसी ली थी। जी क्लियर, लेसर ने उसको आईडीसी रीइंबर्स की है। तो ये लेसर की आईडीसी बन गई। अब लेसी की आईडीसी जब हम सवाल शुरू करेंगे, हम लेंगे 3.5। जी, लीज इंसेंटिव लिखा तो हुआ है, लीज इंसेंटिव से मुराद ये लीज इंसेंटिव, अब समझ लें, दो किस्म के हैं। एक लीज इंसेंटिव वो है जो रेंटल में से माइनस होगा, एक लीज इंसेंटिव वो है जो कि आईडीसी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। अब जो आईडीसी के अगेंस्ट लीज इंसेंटिव में से एडजस्ट होगा, उसको लेसर अपनी आईडीसी ही कहेगा, उसको फिर रेंटल में से माइनस नहीं करेंगे। जी क्लियर, बड़ी आसान सी बात कर दी मैंने। जो लीज इंसेंटिव आईडीसी के अगेंस्ट होगा, उसको फिर आप आईडीसी ही समझेंगे। ओके, नेक्स्ट।
अच्छा, अब ये एंट्रीज नहीं करनी थी माय डियर, ये चार एंट्रीज नहीं करनी थी। दैट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ये चार एंट्रीज नहीं करनी थी। कोई नहीं बोल रहा हूँ, चले मैं आगे चलता हूँ। जी शुक्रिया। अब जो है वो मैं बनाता हूँ वर्किंग टू अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैंने शुरू करना था एनआई से 107.42, रेंटल आ गए सारे। और बस उसी तरह नॉर्मल तरीके से। अब क्लास में इस वक्त अब्दुल्ला भाई नहीं बैठे हुए, वरना हम उनको बुलाते और फिंगर थंब अप्रोच से वो हमें बताते कि 2023 का इंटरेस्ट इसमें 10/12 पड़ा है, और 2024 का इंटरेस्ट इसमें 2024 का इंटरेस्ट इसमें 5/13 में है। 2024 का इंटरेस्ट इसमें 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 ओह कोई नहीं बोल रहा, 2 महीने का पड़ा, मैं बता देता हूँ, छोड़े आप लोग रिलैक्स करें, टेक लगा के लेट जाएं। तो 2023 का इंटरेस्ट इसमें 10 महीने का पड़ा है, और 2024 का इंटरेस्ट इसमें 2 महीने का पड़ा है। अब 2024 में जो आइडियल पहली एंट्री होनी थी ना, वो ये होनी थी, कैश डेबिट, एलआर क्रेडिट, इसमें से 2 महीने इंटरेस्ट इनकम में क्रेडिट, और 10 महीने का पिछले साल रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा। पिछले साल की एंट्रीज तो नहीं मांगी, 10 महीने का पिछले साल रिसीवेबल क्रिएट हुआ होगा, उसे रिवर्स करना है। ओके गाइस, ओके 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 ओके। वो मैंने एंट्री आपको भी करके दिखाई ना, ये वाली एंट्री हुई होगी। चलें, एक स्टूडेंट साथ हैं मीटिंग में, बाकी तो ये 10/12 करके पिछले साल जो इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक हुआ था, ये रिसीव होना है। डन। अब एंट्री बता दें डंके की चोट पर। एंट्री ये बनेगी, कैश डेबिट 24, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 12.64, इंटरेस्ट इनकम 2/12, और 10/12 रिसीवेबल खत्म करेंगे। डन माय डियर। तो माय डियर ये एंट्रीज होनी थी। अब बच्चे कह रहे थे पहली एंट्री टैली नहीं कर रही, तो पहली एंट्री इनको करने की जरूरत नहीं थी, पहली एंट्री करने में टाइम जाया होना था, हमें क्या, जो करनी नहीं है वो टैली हो ना हो। ओके। फिर सो गए हैं बच्चे। और इन द एंड, आखिरी जी, आखिरी अब बता दें ईयर एंड के ऊपर क्या करेंगे। ये तो इस दिन हमने एक एंट्री मार ली ना, यकम मार्च को खड़े होके, अब ईयर एंड पे क्या करेंगे। ईयर एंड पे क्या करेंगे। कोई माइक कलाल बोले, कोई अच्छा बच्चा बोले, ईयर एंड पे क्या करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, खुदा का खौफ करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देंगे 10 महीने का। 10 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब हमें चाहिए कि 2024 के आखिरी 10 महीने का। तो 2024 के आखिरी 10 महीने का माय डियर यहां से मिलेगा। ये ये 9.72, इसमें 2024 के 10 महीने का पड़ा हुआ है। 25 की तो हमें टेंशन नहीं लेनी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये एडिट कर देनी चाहिए आपको एंट्री, आपने एडिट नहीं की अभी तक। डन जी। अब मुझे बता दें भाई, इस सारे में कोई चीज ऐसी जो क्लास में ना पढ़ाई हो, ये सब पढ़ा हुआ था। चलो यार, ये लोग नहीं बोलते। असल में आई 5 बंदे हुए हैं, उनमें से अब बोले कौन। चलें, शुक्र है एक स्टूडेंट ने नहीं, किसी ने नहीं अभी तक माना, सब सब पढ़ा हुआ था। चलो फिर क्लास में पूछ लेंगे किसी से, कोई बता दे अगर जी सर पढ़ा हुआ था सब। जी शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे चलें जी। ये क्या हो रहा है, ये कीबोर्ड को तो नहीं छेड़ा आपने। तो ये क्यों क्यों नहीं जा रहा फिर। ना ना करना, फिर आगे। अच्छा जी, prepare the P&L and prepare the balance sheet for lessee assuming the year ended 30 सितंबर 2024।
लेसी के लिए 30 सितंबर 2024 ईयर एंड है। अच्छा यार, इसको छोड़ो, लेसी का सवाल करते हैं। लेसी का सवाल करते हैं। लेसी का सवाल कहाँ से शुरू होता है? ना ये शॉर्ट टर्म लीज है, ना ये लो वैल्यू एसेट, नाम है अभी, नाम है खाकी। तो अब हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे? हम इसको शुरू करेंगे एलपी और पीवी ऑफ एलपी। एलपी में क्या आ जाएगा? 20, 24 और वो सारा। एलपी और पीवी ऑफ एलपी से शुरू करेंगे। तो ये तो आसान सा था, वही वाली जो उधर ली थी इधर, लेकिन लेसी डिस्काउंट रेट यूज करेगा 9% में डियर, क्योंकि उसको तो इम्प्लिसिट रेट का पता है। 20, 24, 28, 32, 36, इसको हमने डिस्काउंट कर लिया। 115.8 आ गई पीवी। अब पीवी से हम सवाल शुरू करेंगे। अच्छा, अब ना बारों बार जनरल एंट्रीज में कुछ चीजें जाननी है, लेकिन पहले साल की जनरल एंट्रीज तो मांगी नहीं। पहले साल की जनरल एंट्रीज तो मांगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, आरओयू की कॉस्ट निकाल लेंगे। आरओयू की कॉस्ट निकल आई पीवी ऑफ एलपी 115.8। इसमें हम डालेंगे आईडीसी। आईडीसी मैंने खर्च की थी 5, अल्लाह भला करे उसने मुझे दे दी थी 1.5। तो 1.5 उसकी आईडीसी हो गई, 5 मेरी हो गई। तो सॉरी, 5 - 1.5 मेरी हो गई। तो मेरी 3.5 हो गई। और इसमें डालेंगे पीवी ऑफ डी कमीशनिंग। ओ, सवाल ने पीवी डायरेक्ट दे दी थी 8। वो डिस्काउंट रेट सही यूज किया होगा। चलें जी, इधर से ही देख लेते हैं यार। अब आप लोग कैलकुलेटर निकालें। 127.3। सो 127.3 इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। अब माय डियर, जो ईयर एंड है हमारा, वो है माय डियर 30 सितंबर 24। लेकिन पिछला साल है 30 सितंबर 23। और हमारा साल है माय डियर 30 सितंबर 24। अब सीधी सीधी चीजें थी, लोगों ने ब्लंडर मारे हुए थे। अब शुरू कब हो रहे हैं माय डियर? 1 मार्च। 1 मार्च 23। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 7 महीने लीज पहले साल चली, और फिर 12 महीने अगले साल चली। डन। अच्छा, अब 1 मार्च 2024। ये तो मैं वैसे ही आपके सामने रेंटल वगैरह लिख रहा हूँ। 1 मार्च 2024। होल्ड कीजिएगा जी जरा। अच्छा जी, अब माय डियर, ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया, ये मेरे ईयर एंड है और ये मेरे रेंटल है। अब यहाँ पे एंट्री होनी थी आर ओ यू डेबिट एल एल क्रेडिट, हमें उससे क्या? फिर एंट्री होनी थी आर ओ यू डेबिट आईडीसी कैश क्रेडिट 3.5, हमें उससे क्या? फिर ये एंट्री होनी थी आर ओ यू डेबिट, और अल्लाह आपका भला करे, पेएबल फॉर डी कमीशनिंग क्रेडिट। पेएबल फॉर डी कमीशनिंग में थोड़ी तफसील है यार। वो जो कैलकुलेशन की है ना मैंने, वो अब मुझे अब फील हो रहा है कि मुझे ये अमाउंट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि आपने IAS 37 इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ। तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग में गिव यू अ टफ टाइम टू अंडरस्टैंड। तो इसकी ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ये IAS 37 में पूरी डिस्कशन होनी है। तो जस्ट रिलैक्स। लेकिन फिलहाल डिस्कशन तो चलें कर लेना। और यहाँ पे क्या बुक होना था बताएं? हाँ, एक और एंट्री होनी थी ना यार, वो बता दिया करें ना, LL डेबिट कैश क्रेडिट पहला रंग। तो यहाँ पे क्या बुक होना था? सोची पिया ते बंदा गया। ये 5 बच्चे रह गए हैं मीटिंग में, कहाँ सो गए हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। यहाँ पे रिकॉर्ड होना था, उंगलियों पे जरा गिने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कुछ बच्चे इसको यकम अप्रैल समझे थे, भाई ये यकम मार्च था। कितने महीने का इंटरेस्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड होनी थी? और ना लिखें, एंड हो सकता है अच्छा आपने उर्दू में और लिखा हो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी थी।
तो 9 9 महीने का इंटरेस्ट और 7 7 महीने का इंटरेस्ट और 7 7 महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी थी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ओके। और प्रोविजन की डीकमीशनिंग, एक्सेलेंट। प्रोविजन का वाला इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होना, तो 3 एंट्रीज होनी थी। लेकिन अब छोड़ें, हमें तो अगले साल का P&L बैलेंस शीट मांगा हुआ है। अब बनाना शुरू करते हैं माय डियर। अल्लाह आपका भला करे। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, वो तो नॉर्मल तरीके से बनना था। यकम मार्च 23, यकम मार्च 24, यकम मार्च 25, यकम मार्च 26, यकम मार्च 27, और ये उसी तरह बस सारा 8.6 7.2। अच्छा, अब ना लेट्स स्टार्ट विद P&L। चलें, लेट्स स्टार्ट विद P&L। P&L से स्टार्ट करते हैं। P&L हमने बनाना है यकम मार्च 24 का। तो यकम मार्च 24 का हमें P&L बनाने के लिए, ये वैसे सादा सी बात है, आपको अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो डिप्शन तो पूरे साल की रिकॉर्ड कर देना। बस अब 4.5 से डिवाइड करें, डिप्शन आपको पूरे साल की मिल जाएगी। एनी टेंशन? डिप्रिसिएशन तो पूरे साल की कर लेना, डिप्रिसिएशन का तो टेंशन नहीं है। डिप्रिसिएशन तो बस पूरे साल की रिकॉर्ड होनी है। यानी डिप्रिसिएशन तो पूरे साल की रिकॉर्ड होनी है। पिछले साल 7 महीने की हो गई, और इस साल पूरे साल की। तो डिप्शन के लिए तो सिंपल, जो आरओ जो आपने कटा हुआ है, इसको अगर आप 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल की डिप्शन आ जाएगी। तो पता नहीं क्या था वो, कंट्रोल Z। तो ये 127.3 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल की डिप्शन आ जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से मैंने सोल्यूशन में भी इसी तरह निकाली हुई है। ये ये डिप्रिसिएशन आ गई 1 साल की। अब माय डियर निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना है मैंने 30 सितंबर 24 के साल का। अब यार आप बड़े हो गए हुए हैं, 30 सितंबर 24 के साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर 30 सितंबर 24 के साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए मेरा ईयर एंड क्या है? मेरा ईयर एंड 30 सितंबर 24। अब जरा मेरे साथ चले, मुझे बताएं ये शुरू कब हुआ होगा? यार इसकी डायरेक्ट जंप मारा करें ना, 30 सितंबर 23 को शुरू नहीं हुआ होगा। 30 सितंबर 24 का साल है, 30 सितंबर 23 को शुरू नहीं हुआ होगा। यकम अक्टूबर 23 को शुरू हुआ होगा। डन। आप थोड़ा सा फोकस करके ना, शुक्र है और भी स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू किया, वेल डन। थोड़ा सा फोकस करके ना, अब कैलकुलेटर पे या वैसे जमाने देखें कि इस इंटरेस्ट में से इस अरसे का मैं कैसे निकालूं, अगर आपको ये टेबल टूबल देखने आते हैं तो। 8.6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा माय डियर, ऐसे थोड़ा ना रिलैक्स हो जाया करें। ये देखें, ये कब का इंटरेस्ट है? यकम मार्च 24 तक का, यकम मार्च 24 तक का, यकम मार्च 23 से। अच्छा, मुझे कब तक का चाहिए? उंगलियां उंगलियों पे तरह पकड़ना शुरू करें। तू, वेल्डन, वेल्डन। उंगलियों पे तरह पकड़ना शुरू करें। यह है यकम मार्च 23 से यकम मार्च 24 का। मुझे कब तक का चाहिए? मुझे चाहिए यकम अक्टूबर 23 तक का। उंगलियों पे गिनना शुरू करें। यकम मार्च 23, यकम अक्टूबर 23 से शुरू करें गिनना, क्योंकि देखना यकम अक्टूबर 23 इन दोनों के दरमियान है। फीलिंग, फील, फेल्ट, 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 फेल्ट। ओके। थोड़ा सा फोकस करें, फोकस ना लूज किया करें। यकम अक्टूबर 23 गिनना शुरू करें। उंगली उंगली पकड़े जरा अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। यहां से 5/12 करना पड़ेगा मुझे। ओके। ओके। जी शुक्रिया। ये 5/12 करना पड़ेगा, 8.6। और 7.2 फिर ऑब्वियसली 7/12 करना पड़ेगा, या वैसे भी देख लें। तो आगे मुझे चाहिए, आगे गिनना शुरू करें। अब हम मार्च से गिनना शुरू करना है, और यहां पे ब्रेक नहीं लगानी, मार्च से गिनना। अच्छा, पहले मैंने क्या किया था? जरा इंटरेस्टिंग चीज थी। पहले मैंने क्या किया था, यहां से गिनना शुरू किया था और यहां पे ब्रेक मारी थी। और इसके बाद अब मैंने क्या करना है? अब मैंने यहां से गिनना शुरू करना है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। दोबारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 7 महीने। अब मैंने यहां से यहां तक नहीं गिनना, बेसिकली मैंने यहां से यहां तक गिनना है। तो नीचे ये ईयर एंड लिखने का फायदा हो गया आप लोगों को? बता दें माय डियर।
नीचे ईयर एंड लिखने का फायदा हो गया? जी शुक्रिया। अब कितने लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, समझ आ गया है पी एंड एल फॉर द ईयर कैसे बनना है? जी शुक्रिया। 1555700, यू हैव रिस्पॉन्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले जी। तो ये 8.6 इंटू 5/12 और 7.2 इंटू 7/12, ये इंटरेस्ट आ गया। अब यार ये डीकमीशनिंग ची कमीशनिंग को छोड़ें छोड़ें, ये आप इधर भी बेशक लिख के रख लेना, इसको कभी आप IS 37 में भी देख लेंगे तो काफी होगा। ऐसे इधर टाइम जाया करूंगा मैं इतना, इस चीज को आगे डिटेल से डिस्कस करना है, तो इसलिए उसको हम आराम से करेंगे। ये जिसने लिखा हुआ रेड मार्कर से ये मिटा दे, वरना मैं फिर ढूंढता हूँ और मैं कुछ चीजों को मिटाता हूँ। चले मैं ढूंढ लेता हूँ। एनोटेट, डिलीट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके। हमने तो सोचा था मेरी थोड़ी देर मीटिंग होगी, ऐसे हो ही नहीं रही। अच्छा माय डियर, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। माय डियर, बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जहां खड़े होके 12 महीने की डेप्सियन भी माइनस हुई होगी और 7 महीने की डेप्सियन भी माइनस हुई होगी। ओके। तो 12 महीने की डेप्सियन पी एंड एल में निकाली हुई है, 7 महीने की आपने इस तरह निकाल लेनी थी, डिवाइडेड बाय 4.5, 1 साल की आ गई, मल्टीप्लाइड बाय 7/12। तो 1 साल 7 महीने की डिप्रिसिएशन, यहाँ पे रेंटल सेंटल को ना देखा करें, डिडक्शन तो आसान होती है। 1 साल 7 महीने की डिडक्शन हमने माइनस करनी थी, तो ये ना मैंने सोल्यूशन में नीचे जाके ना यहाँ पे, ये 1 साल की डिडक्शन और ये 7 महीने की डिडक्शन, टोटल 44.8। तो बेसिकली आरओयू में से ये माइनस होनी थी। ये आरओयू की कॉस्ट आ गई 127.3 और ये डिडक्शन आ गई, ये पीवी आ गई। अब तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। लाइन लग जा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के लिए चलाएं। हमारा साल है माय डियर 30 सितंबर 24। 30 सितंबर 24 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 30 सितंबर 24 के साल में बस यही पेमेंट है। इसको करंट में डाल दें, इसको नॉन करंट में डाल दें। यही है ना? हाँ। 28.8, 20.8 9.6। और इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल मैंने आपको अक्सर कहा हुआ है, दूसरा वाला उठा लिया करें। इंटरेस्ट पेबल यानी ऊपर वाला तो पे हो गया होगा ना 8.6, तो 7.2 का वही 7/12 उठा लें। ये तो कई दफा इस पे बात हुई थी, 7.2 का 7/12। तो पेपर चेक करने वालों को 7/12 के मार्क्स दे देना अगर 7.2 गलत भी हुआ तो, यानी कि 75% तक मार्क्स बच्चे को मिल जाने चाहिए इस एडजस्टमेंट के। अगर एक नंबर है तो 0.75 मिल जाने चाहिए, यहाँ 7/12 करने के असल में नंबर है। अच्छा, अब यार डीकमीशनिंग की बात करते हैं। डीकमीशनिंग जो है ना, वो ना वो ना मैं क्या बताऊं आपको। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग का ईयर एंड जो है ना अलग ही चलाते हैं। डीकमीशनिंग के ईयर एंड से हमारे हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझ लें डीकमीशनिंग की पीबी है 8, तो 8 रुपए पे आपको पता है हम पीबी कैलकुलेट करके उसको इंटरेस्ट निकालते थे। 8 रुपए का इंटरेस्ट है 12%, 0.96। अब ये इंटरेस्ट कंपाउंड इसलिए होता है माय डियर, क्योंकि डीकमीशनिंग साथ साथ पे नहीं हो रही होती। तो ये हमारे पहले साल का इंटरेस्ट है, डीकमीशनिंग का पहला साल, डीकमीशनिंग का पहला साल, ये हमारे पहले साल का इंटरेस्ट है। और ये अल्लाह आपका भला करे, 8 में 0.96 डालें, क्योंकि ये भी पे नहीं हुआ, कंपाउंड होके ये दूसरे साल का इंटरेस्ट है। अब इसमें से हमें वही चाहिए जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, इंटू 5/12 इसका और इंटू 7/12, पी एंड एल में जाएगा वही इंटू 5/12 इंटू 7/12, जिस तरह इंटरेस्ट के साथ किया था उसमें। लेकिन यार इसको छोड़ें, ये उसमें समझ लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा गुजारा चल गया, थोड़ा सा गुजारा चल गया। ये 1 साल का डीकमीशनिंग का इंटरेस्ट है, ये अगले साल का डीकमीशनिंग का इंटरेस्ट है। इसको भी उसी तरह 5/12 करते हैं, इसको 7/12 करते हैं, उसी डिस्कस लॉजिक पे जो थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। ठीक है। और बैलेंस शीट के अंदर
ओपनिंग पेएबल जितने पे क्रिएट हुआ था, जमा और पेएबल 0.96, जमा ये सारा पेएबल नहीं, क्योंकि मैंने जगह मार्च 25 पे नहीं खड़ा होना, जमा इसका 7/12 पेएबल। तो बैलेंस शीट में ये जाना था 8 जमा 0.96 इंटू 7/12। थोड़ा वेट कर लेते हैं IS 37 के लिए, अभी आपका नंबर कट गया तो खैर है, गुजारा चलाइएगा यार इसमें। 8 जमा इशारिया 96 इंटू 7/12, गुजारा चला दीजिएगा, मादरत मादरत। ठीक है जी, चलें आगे, चलते हैं, इजाजत देते हैं आप, क्योंकि आगे जो मेन पड़ा हुआ है उसमें से डिस्कशन कर लेना, अभी इधर क्या टाइम जाया करना। चलें, शुक्रिया। अच्छा जी, सवाल की अगली रिक्वायरमेंट माय डियर ये कहती थी, कितनी, आधा घंटा हो गया है? वो तो 30-40 मिनट हो गए हैं। सवाल की अगली रिक्वायरमेंट ये कहती थी कि व्हाट वुड योर आंसर टू रिक्वायरमेंट ए, यानी लेसर के केस में तुम्हारा जवाब क्या होगा अगर लीज टर्म को रिड्यूस कर दिया जाए 2 साल तक विद ओनली टू लीज पेमेंट्स मेड ऑन यकम मार्च 23 एंड यकम मार्च 24। तो अब ये डायग्राम तो खुली हुई है, लीज अगर 2 साल कर दी जाए, अब ऑब्वियसली यकम मार्च 23 और यकम मार्च 24। अच्छा, लीज माय डियर अब 2 साल की है, लीज 2 साल की है। सर क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही भाई, आसाम से ना यार, यकम मार्च 23 को लीज शुरू हुई है, यकम मार्च 25 को लीज खत्म हो जाएगी। डन। लीज 2 साल की है, लीज कितने की है? 2 साल की। अब अगर लीज 2 साल की है, तो 2 को 6 से डिवाइड करें तो भी जवाब नो आ रहा है, और 2 किस्तें हैं, 2 किस्तों की पीवी निकाल के फेयर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो भी जवाब नो आ रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी नहीं, परचेज ऑप्शन है नहीं, ओरिजिनली सर्टन होना इसलिए, और स्पेशल नेचर का है नहीं, इसलिए लीज क्या बन गई? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में माय डियर अब एंट्रीज ये बनेगी, पहले तो हमने इन्वेंट्री खरीदी होगी 85 की, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हम डीलर हैं। उसके बाद आपने इस पॉइंट पर, मैंने क्लास में आपसे पूछा था, ये आपने एंट्री की थी, हालांकि करनी नहीं थी, मुझे बाद में ख्याल आया, क्योंकि इस साल की तो एंट्रीज मांगी नहीं थी आपने। इन्वेंट्री को शिफ्ट करना था पीपीई में, और ये होना था 85 से, ये एंट्री आपने एक करनी थी। इसके बाद माय डियर आपने एंट्री करनी थी आया की। आया, आया कितना? 20। इसके बाद आपने ये एंट्रीज नहीं करनी थी, ये पहले साल की एंट्रीज थी, ये एंट्रीज नहीं करनी थी, आया की एंट्री करनी थी। और इसके बाद यहां खड़े होके आपने कमाया की एंट्री करनी थी, लेकिन इसमें आपको पता है कि पहली किस्त 20 की थी, दूसरी किस्त 24 की थी, तो स्ट्रेट लाइन बेस पर फिर अगर मैं चलूं तो साल का रेंटल 22 बनता था। अब 22 की बजाय मैंने 10/12 रेंटल रिकॉर्ड करना था पिछले साल। जरा मुझे बताएं अब ये क्या एंट्री होनी थी? 22 इंटू 10/12। ये तीन एंट्रीज नहीं करनी थी, क्यों नहीं करनी थी? सोची पे आते बंदा आ गया। चलो इनको सोच लें, तो हमारे पास है ना टाइम खुला, अभी तो असर की नमाज कितने बजे? 5 बजे, 5 बजे जान होनी है। ठीक है, टाइम है अभी, लेकिन 4:30 बजे जाना भी एक जगह पे। हाँ, नेक्स्ट ईयर की कही थी, अगले साल की मांगी थी। तो ये एंट्री आप लोगों ने करनी थी आया और कमाया की। और क्या एंट्री करनी थी माय डियर? करनी तो नहीं मुझे पता है, लेकिन और क्या करनी थी? जी, एक्सलेंट एक्सलेंट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट, ये कितने से करनी थी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ओ नहीं, डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट, डिवाइड बाय 6। कुछ लोगों ने 2 से पता नहीं डिवाइड किया हुआ है। मेरे भाई जाके हमारी समरीज देखें, समरीज में लिखा हुआ है कि लेस्टर का सवाल कैसे सॉल्व होता है। अ- अच्छा यार, वो तो एक गड़बड़ हो गई।
ये तो सोल्यूशन अब फाइनल नहीं, ये तो एक दो दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। एक और चीज रह गई सोल्यूशन में, अभी मेरे जहन में आई है। बोले भाई क्या रहेगी यार, आपने बताया कहीं यार, आप लोगों के पेपर हैं यार, मेरा तो पेपर नहीं, मुझे क्या टेंशन है। बताया करें, एक चीज रह गई इधर। ओहो, कोई माई का लाल बोल के बता दे। आई विल गिव यू इनाम इंशाल्लाह। आई विल नोट डाउन योर नेम। सोच रहे हैं तो एस लिख दें, और नहीं सोच रहे तो फिर मैं शुरू करता हूँ। सोच रहे हैं तो एस लिख दें, नहीं सोच रहे तो फिर मैं शुरू करता हूँ। चलें, एक स्टूडेंट ने सोचना शुरू कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा हो गए हैं। कौन आया है? 1531। एक्सलेंट, आईडीसी की एंट्री बताएं। ये अब आपने खुद ही क्लास के बाद आके नाम लेना है। आईडीसी की एंट्री बताएं। यहाँ पे एक एंट्री होनी थी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि लेसर ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को एसेट की कॉस्ट में डाल देता है। याद आ गया? जी शुक्रिया, आपको भी याद आ गया, लेकिन पहले बताना था। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी आएगी, अगले साल की हिट होगी। वो मैं इंशाल्लाह भी फिर सोल्यूशन रिवाइज करके अपलोड कर दूंगा। यही होता है, डिस्कशन से जरा चीजें सामने आ जाती हैं। एक्सेलेंट जी, वेल डन। हो गया माई माय डियर, चलें आगे। चलें जी। तो एक ही एंट्री भी होनी थी इधर, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। किसी को याद है वैसे लेसर ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को कैपिटलाइज कर देता होता है और लीज टर्म पे डेप्रिशिएट करता है। तो 85/6 जमा डेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10/12 इंटू 10/12। सही है, सही है, डिडक्शन ऐसी निकलेगी ना माय डियर। ओए बोलो, ओए कितने रह गए हो, ओए बोल पाओ, प्लीज स्पीक गाइस। चलें। ठीक है जी, चलें। जी शुक्रिया। वैसे अफसोस हो रहा है ये डिस्कशन के बाद कि हम भी सही कर सकते थे, अफसोस हो रहा है तो ये लिख दें, और अगर मुश्किल सवाल था तो एम लिख दें। अच्छा, सीए में इतना तो बनता है ना, थोड़ा थोड़ा हिलाना सवालों में, ईयर एंड चेंज कर दिया, ये कर दिया, इतना तो बनता है ना, बनता है तो बी लिख दें। सीए कर रहे हैं ना। ओके। वैसे इस तरह कभी आई कैप ने ईयर एंड डाला नहीं, अजीब सा उधर से जगह मार डाल के, इधर से 30 सितंबर डाल के। प्रोविजन नहीं, नहीं प्रोविजन की तो खैर है। इधर आता था। ओके माय डियर, ये रेंट रिसीवेबल 22 × 10/12 कितना बन रहा है? चल को भी क्वेश्चन 3 भी है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है। साड़ी इधर आते थे लग जानी। 22 × 10/12 ही नहीं बता रहे आप। जाओ कैलकुलेटर लाओ मेरे। चलो रहने दो, हो सकता है किसी को शर्म आ जाए। चलो छोड़ो परे, ना लाओ। बस जो भी निकला जी, 22 × 10/12। ये जी हमारी रेंटल इनकम निकलानी थी। ओके, 18.33। अब मेरे माय डियर मुझे बताएं, अगले साल में, हमारे साल में क्या एंट्री होनी थी भाई, ये मुझे बताएं। ये तो पिछले साल की एंट्री जो मांगी नहीं थी, अगले साल में क्या एंट्री होनी थी? अगले साल की डेट बताएं, डेट बताएं। अच्छा यार, इसमें अब मेरा मशवरा है कि अगले साल जो है ना, आप के पास बेहतर है कि 28 फरवरी को 2 महीने के कमाई की एंट्री कर लें। 28 फरवरी को 2 महीने के कमाई की एंट्री कर लें। 28 फरवरी को तो ऐसे ही जरा ब्रेक लगा लें यहाँ पे। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट।
2 महीने के कमाई की एंट्री कर लें। 2 महीने के कमाई की एंट्री बनेगी 22 × 2/12। 2 महीने की कमाई की एंट्री कर लें 28 फरवरी को, और यकम मार्च को आय की एंट्री तो करनी करनी है। आया 24, और 31 दिसंबर को 8 महीने के कमाई की एंट्री कर लें। 8 महीने के कमाई की एंट्री, 8 महीने के, 10 महीने के, 10 महीने के कमाई की एंट्री। डन है माय डियर। तो ये 3 एंट्रीज हुई हैं सोल्यूशन में। जो पेपर चेक कर रहे हैं, जिसने ये आय की एंट्री कर दी है जगह मार्च 24 को 24 की, और पूरे साल के इकट्ठे कमाई की एंट्री कर दी है, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्लास के रिदम के मुताबिक यहाँ पे ब्रेक लगा लेना बेहतर है। 2 महीने की कमाई की एंट्री कर दें, और फिर 10 महीने के कमाई की एंट्री अलग से कर दें। जी समझ आ गई माय डियर। जी एक ही स्टूडेंट ओके कर रहे हैं, एक ही। चलिए शुक्रिया। मजा आ रहा है ना वैसे डिस्कशन का। तो यहाँ पे कमाया की एंट्री होगी, यहाँ पे आया की एंट्री होगी, और यहाँ पे फिर कमाया की एंट्री होगी। तो ये एंट्रीज हैं माय डियर सोल्यूशन में। तो 28 फरवरी को मैंने एक एंट्री कर दी है 2 महीने की, यकम मार्च को आया की, और फिर 31 12 को। लेकिन अब डेप्रिसिएशन हमारी बदलेगी भाई। 85 डिवाइडेड बाय 6 जमा 1.5 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। बता दें, फिर मैं अपलोड भी कर देता हूँ इसको सही कर। 1.5 डिवाइड बाय 2। बोल रहे जी, बोल रहे वो बोल रही बच्चों। 1.5 डिवाइड बाय 2 बन जाता है ना 0.75। 0.75 को इसमें डाल दें 0.8। 14 दो में 0.8 डालें तो 15 बन जाएगा। ठीक है जी। चलिए गए, इजाजत है माय डियर, चलें आगे। विल देयर बी एनी चेंज इन डिस्क्लोजर इन, ये इफ 3 एग्जांपल्स, ये मैंने यार सोल्यूशन में डाल दी है डिटेल से आपको। एक तो लेसर फाइनेंस लीज में सेलिंग प्रॉफिट शो करता है, और ऑपरेटिंग लीज में नहीं होता। दूसरा, फाइनेंस लीज के अंदर इंटरेस्ट इनकम आती है, ऑपरेटिंग लीज में रेंटल इनकम आती है। ये डिफरेंस है डिस्क्लोजर में। किताब खोल के मैंने आपको क्लास में दिखा दिया था वो सफा। फाइनेंस लीज के अंदर लेसर रिकॉन्सिलेशन बनाता है, ऑपरेटिंग लीज में नहीं बनाता। IS 16 का नोट लेसर बनाता है, लेसी नहीं बनाता। और अगर एसेट को इम्पेयर करना है, या IS 40 IS 41 वाले डिस्क्लोजर हैं, तो वो ऑपरेटिंग लीज में लगेंगे। फाइनेंस लीज में नहीं लगे थे ना, फाइनेंस लीज में तो एसेट ही किताबों से निकल जाता है, तो उसको इम्पेयर क्या करना या उसको डेप्रिशिएट क्या करना। ये जरा डिस्क्लोजर थे। राइट डाउन एनी ऑफ थ्री अबव। पेपर में इनमें से 3 लिखनी थी, किसी ने लिखी हुई थी वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स मशीन की सेल के ऊपर, डेट डू नॉट डिपेंड ऑन इंडेक्स। वो नहीं लिखना था, वो दोनों में सेम है डिस्क्लोजर। तो एक दो स्टूडेंट ने वो लिखा हुआ था। अच्छा, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। चलो यार, खत्म हो गया, शुक्र है बस। जान छुट्टी तो नहीं कहना चाहिए, जान छुट्टी कहना चाहिए, बताएं जरा। नहीं, जान छुट्टी कहना चाहिए। अच्छा। नहीं नहीं, गुड गुड गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे। A professional accountant discovers that his employer is engaged in tax evasion. What should be the first course of action? पहले क्या करे? टैक्स अथॉरिटीज को बताए? नहीं, टैक्स अथॉरिटीज को कहाँ से बताए? सर हम अभी तो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन गलत काम करिए, पहला काम क्या करें? रिजाइन कंपनी, और ठहर जाए, किसी को समझा तो देना, तलाक ही तो मसला का हल नहीं होता। डिस्कस द इशू इंटरनली विद मैनेजमेंट और लीगल एडवाइजर। ये सही है। एंड डिस्पोज ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। ओहो, ये तो नहीं कि कोई गलती आपने पकड़ लिया तो फाड़ के फेंक देता, आगे पकड़े ना जाए, ये तो बोंगी है। Which of the following best exemplifies a violation of integrity? इंटेग्रिटी की डेलिबरेटली मिसक्लासिफाइंग, जानबूझ के खर्चों को गलत बताना टैक्सेबल इनकम निकालते हुए, ये तो इंटेग्रिटी की वायलेशन है। सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन एन अनक्लियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसी से पूछ लेना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये तो कोई नहीं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अटेन करने के लिए आपने कहा होगा। लीगल कौन, ये आई रियली अप्रिशिएट वैसे आप लोगों को, आप लोगों ने ये जो सारा बताया ना, ये MCQ तो आपके ठीक है, ये लेटेस्ट टाइम के हैं। और कंसल्टिंग लीगल काउंसल,
कंसल्टिंग लीगल काउंसल बिफोर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी की डिवाइलेटोरी है, डिक्लाइनिंग असाइनमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टाइज। ये तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि अगर मैं एक अच्छा बच्चा हूं तो मैं डिक्लाइन कर दूं एक असाइनमेंट को। ठीक है जी, क्लियर। क्लियर, दैट वाज नाइस। वेल आई थिंक प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग निकाल देना आप, तो यू शुड हैव अटेन्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो टेस्ट किया था उसी में से आया था। यू शुड हैव इजीली अटेन्ड 35 मार्क्स आउट ऑफ 37। किस किस के आ जाएंगे 30 से ऊपर, किसके आएंगे? वो तो डिस्कशन तो बंद कर दें, वरना तो फिर बस बातें खत्म ही नहीं होती हैं, आपको पता है हमारी। स्टॉप रिकॉर्डिंग।